देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। हमने कुल 5 क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा है और ये बेसिक मैथ के ही पार्ट्स हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन बीच में या लास्ट में जाकर के जैसे ही दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज बेसिक मैथ के पार्ट्स आते हैं तो वहाँ वे फंस जाते हैं। तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को से संबंधित भी एक वीडियो बना दें ताकि बच्चे अपना कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर पाए। आइए बाबू, सबसे हमने लिखा है ऊपर दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, ये 4 टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। उसी को इंग्लिश में हमने लिखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, दोनों मीडियम वाले बच्चे, चाहे वह हिंदी माध्यम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, इस वीडियो से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, उनको बातें आसानी से समझ में आएंगी। आइए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 734.25 प्लस 8.6 प्लस 150 प्लस 0.0075। हमने इस नंबर को जब पढ़ा तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा? 734.25। बेसिकली दशमलव के बाद वाले जो पार्ट्स हैं उनको इंडिविजुअल जो डिजिट है वह इंडिविजुअल डिजिट के नाम से बोला जाता है। ऐसा नहीं कि 734.25 इसको बोला जाएगा, नहीं, इसको जब भी बोला जाएगा तो 734 तो इधर यहां से यहां तक बोला जाएगा, लेकिन इसको 2-5 अलग अलग करके बोला जाएगा। वैसे ही इसको 8.6 बोला जाएगा और इसको 0.0075 बोला जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहली जो संख्या है उसको लिख देंगे, उसके बाद दूसरी संख्या लिखने की बारी है। तो दूसरी संख्या में पहले दशमलव लिखेंगे। असल में यह 8.6 है, लेकिन इसमें से पहले दशमलव को लिखेंगे और जो बाएं साइड वाला अंक है उसको दशमलव के बाएं तरफ और जो दाहिने साइड का अंक है उसको दशमलव के ठीक दाहिने तरफ हम लिखेंगे। आइए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ 8 होगा और यहाँ 6 होगा। उसके बाद 150 को लिखने की बारी है। अब कहिएगा कि 150 में हमको दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाबू 150 में अगर दशमलव देने की बात होगी तो उसके जस्ट बाद में हम दे सकते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इसके अनुसार कैसे लिखेंगे? तो पहले दशमलव लिखेंगे और बाएं साइड की जो क्वांटिटी है 0, 5 और 1 को लिख दिए, और दाहिने साइड कोई क्वांटिटी नहीं है तो उसको छोड़िए, थोड़ा देर के लिए छोड़िए। उसके बाद इस संख्या को लिखने की बारी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? फिर दशमलव को लिखेंगे पहले और जो दाहिने साइड वाला अंक है उसको दाहिने तरफ, बाएं साइड वाला जो अंक है उसको बाएं तरफ लिखेंगे। तो बाएं साइड वाला अंक 0 है तो 0 को यहां लिख दिए और दाहिने साइड वाला अंक है 0.075। अब इसको जोड़ने की बारी है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह जो जोड़ आ रहा है वह थोड़ा सा डेढ़वार दिखाई दे रहा है। डेढ़वार समझते हैं ना आप? थोड़ा सा अटपटा टाइप का दिखाई दे रहा है। तो करेंगे क्या कि जहां जहां यह खाली जगह हमको दिखाई दे रहा है उसको 0 से भर देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। दूसरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन 0 से अगर भरते हैं, देखिए भरते हैं, यहां 0 दे देंगे, यहां 0 दे देंगे, यहां 0 दे देंगे, यहां 0 दे देंगे, फिर यहां 0 दे देंगे, यहां 0, यहां, 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 यहां।
अब देखिए, जो पहले थोड़ा देहवार टाइप का दिखाई दे रहा था, अटपटा टाइप का, वह अब सुडौल दिखाई दे रहा है। जीरो भरने का मेरा तुक भी यही है कि इस पूरे क्वेश्चन को इस ढंग से लिखे कि देखने में अच्छा लगे, दूसरा कोई बात नहीं है। आप चाहते तो वैसे भी डायरेक्ट जोड़ सकते थे। तो चलिए अब जोड़ते हैं। 5, 7, 5, 8 और जितने सारे दशमलव है सभी दशमलव के बदले में एक ही दशमलव देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, 4, 8, 12 का 2, 3 और 5, 8 है 1, 9, 7 और 1, 8 का 8 हो गया। यह मेरा कंप्लीट दशमलव का जोड़ हुआ। हम आपको सलाह देंगे कि जो छोटे बच्चे टेबल वाली कॉपी पर गिनती और टेबल को लिखते हैं, अगर वह कॉपी पे अगर आप दशमलव का जोड़ बनाएंगे तो ज्यादा आपको जितने सारे अंक हैं ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगे और आपको जोड़ बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है बाबू, आइए घटाव को देखते हैं। इसमें भी वही करेंगे जो हमने नियम फॉलो इसमें किया था, सेम नियम फॉलो यहां भी करेंगे। पहली जो संख्या है उसको लिख देंगे 956.42। उसके बाद दूसरी संख्या हमको लिखना है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज लिखेंगे इस पूरी संख्या में तो वह मेरा दशमलव है। पहले दशमलव को लिखेंगे और दशमलव को लिखने के बाद जो बाएं साइड की क्वांटिटी है उसको बाएं तरफ और दाहिने साइड की क्वांटिटी को दाहिने तरफ लिखेंगे। चलिए, बाएं साइड वाली क्वांटिटी को हम लिख रहे हैं और दाहिने साइड की क्वांटिटी को हम लिख रहे हैं। अब हमको घटाव करना है। इस जोड़ को थोड़ा सा यहाँ पे दे दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब सुनिए जरा सा, अब यह भी जो हमने दोनों संख्याओं को लिखा, यह भी थोड़ा सा अटपटा टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इसको भी सुडौल बनाने के लिए जहां जहां खाली जगह है वहां वहां जीरो से हम भर देंगे और सिंपल जैसा घटाव करते हैं वैसा घटाव करेंगे। यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, 11 में से 9 जाएगा 2 होगा, यहाँ 3 होगा। पूरे दशमलव, दोनों दशमलव के बदले में बेसिकली एक दशमलव देंगे हम, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 होगा, और 8 का 8 होगा। यह आपका आंसर हुआ। अब देखिए, हमने दशमलव के गुना से रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन लिया है। दो क्वेश्चन इसलिए लिया है कि पूरी बात को हम समझ पाए। दो डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं, आइए समझते हैं। हमारी पहली संख्या है 4.5 और दूसरी संख्या है 25.47। अब इन दोनों संख्याओं को गुना करना है, तो सबसे पहले मानेंगे कि न तो इस संख्या में कहीं दशमलव है और न ही इस संख्या में कहीं दशमलव है। विदाउट दशमलव की यह जब संख्या लिखेंगे तो 45 और यह होगा 2547। विदाउट दशमलव का मानेंगे कि कहीं दशमलव नहीं है। आप दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे। दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद मेरा यह संख्या प्राप्त होगा। हमने पहले से गुना करके रखा था ताकि वीडियो पूरा लंबा ना जाए और हम बातों को समझ पाए। क्योंकि हम मानते हैं कि थोड़ा सा आप ऊंचे क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये बातें आप आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए हमने पहले से ही गुना करके रखा था। अब सुनिए जरा सा, अब चूंकि हमको दशमलव वाली संख्याएं हैं और दशमलव वाली संख्याओं को गुना करना है, तो विदाउट दशमलव का गुणनफल मेरा यह हुआ। अब बारी है कि दशमलव हमको बैठाना है, इस संख्या में दशमलव सेट करना है। तो कैसे सेट होगा, तो इधर से देखिए कितना अंक के पहले दशमलव है। तो इस पूरी संख्या में 1 और 1 2 अंक के पहले दशमलव है, इसमें 1 अंक के पहले, तो इसमें 2 अंक के पहले, इसमें 1 अंक के पहले, दोनों को मिलाएंगे तो कुल 3 अंक के पहले डेसिमल होगा। तो इधर से दाहिने साइड से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, और जस्ट उसके पहले दशमलव बैठा देंगे। मेरा यह दशमलव का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सुनिए जरा सा, अब अगला जो दशमलव के गुना से संबंधित क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा इससे हमने डिफरेंट लिया है।
अब सुनिए जरा सा, इस क्वेश्चन में है 12.5 गुने 0.5 गुने 0.02। अब इसमें भी वही करेंगे, मानेंगे कि तीनों ही संख्याओं में कहीं दशमलव नहीं है, विदाउट दशमलव का गुणनफल मेरा यह तैयार हुआ। अब बारी है दशमलव बैठाने की, तो गिनिए इस संख्या में कितना अंक के पहले दशमलव है, तो 2 अंक के पहले है, इसमें 1 अंक के पहले है, इसमें 1 अंक के पहले, तो 2 अंक के पहले इसमें, 1 अंक के पहले इसमें, 1 अंक के पहले इसमें, कुल मिलाकर के 4 अंक के पहले हुआ। तो इधर से दाहिने साइड से 4 अंक गिनिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, हो गया मेरा आंसर। लेकिन थोड़ा सा यह देखने में यह भी सुडौल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए करेंगे क्या कि देखने में अच्छा लगे, इसलिए इसके पहले 0 दे देंगे। अब देखने में अच्छा लग रहा है। पहले वाला भी आंसर आप इतना छोड़ सकते थे, जो मेरा आंसर आया था 0.1250, यह भी आंसर सही था, लेकिन इसकी अपेक्षा यह देखने में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए दशमलव के ठीक पहले 0 दे देंगे। अब सुनिए, यह भाग वाला क्वेश्चन है। अब करेंगे क्या, जो पहली संख्या है उसको ऊपर लिख देंगे और जो दूसरी संख्या है उसको नीचे लिख देंगे। अब बारी है कि जो डेसिमल है उसको हमको क्लियर करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, डेसिमल का वो कैसे हम हिसाब किताब करेंगे। तो आइए, नीचे वाले दशमलव के बदला में ऊपर गुना करेंगे, दशमलव के बदला में 1 देंगे, नीचे वाला दशमलव उड़ाना है हमको, तो नीचे वाला दशमलव उड़ाने के लिए दशमलव के बदला में 1 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाएंगे। 3 अंक है तो 3 0 बैठाएंगे। गिनिए, दशमलव के बाद 1 2 3, तो 1 पर 3 0 दे दिए और यह दशमलव मेरा उड़ गया, ठीक है ना। ऊपर वाला दशमलव उड़ाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दशमलव के बदला में 1 देंगे और दशमलव के बाद गिनेंगे कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 दे दिए, या दशमलव उड़ गया। अब फाइनल जो हुआ उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब यह 45 हो गया, यह 1000 हो गया, और यह 5 के पहले 3 0 है, तो 5 के पहले 3 0 है, उसका मतलब 5 ही हुआ, और 10, इसको फाइनल करके हमने लिखा। देखिए, 5 के पहले हम 1 0 दें तो वह 5 ही रहेगा, 5 के पहले 2 0 दें तो वो 5 ही रहेगा, 5 के पहले चाहे जितना भी 0 बैठा है 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, पहले 0 से कोई मतलब नहीं है। अब सुनिए जरा सा, हमने किया क्या, हमने किया कि नीचे वाले दशमलव को उड़ाने के लिए ऊपर हमने यह गुना किया और ऊपर वाले दशमलव को उड़ाने के लिए नीचे हमने गुना किया। अब जो कटे उसको कटाइए, बच जाएगा, वो आंसर होगा। 0 से 0 कटेगा और 5 से 9 मरतबे कटेगा, फाइनल मेरा आंसर आएगा 900। तो हमें उम्मीद है कि आप अब फर्दर दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि में नहीं फंसेंगे। यह एक बेसिक मैथ का पार्ट था जो आपके हमने सामने रखा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके कैलकुलेशन में कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है या कहीं आपको बातें समझ नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।